विश्वगुरु दत्तात्रेय के इस पावन भूमि में तथा भगवान दत्तात्रेय के शिष्य सदगुरु रमणनाथ जी महाराज इनकी तपोभूमि में आज की ये अमृत वाणी प्रसारित कर रहा हूं। ईश्वर तत्व इस जगत में निर्गुण निराकार स्वरूप में तथा निर्गुण निराकार शक्ति स्वरूप में आज वास कर रहा है। इस परमात्मा के दिव्यमय शक्ति को इस सृष्टि में, इस जगत में जो जीव मात्रा, जो मुमुक्ष है, उसको संचालित करना, संकलित करना तथा उसका पोषण करना, ये सब कार्य इस परमात्मा परम ईश्वर की शक्ति कार्य करती है। इस सृष्टि के रचयिता स्वयं ही एक परम तत्व है जो इस सृष्टि को निर्माण भी करते हैं, इसका पालन पोषण भी करते हैं और इसका संहार भी करते हैं। सृष्टि में हर एक निर्मित होता है उसका निर्माता स्वयं ईश्वर है। जैसे कि मानो कि इस सृष्टि में रचित राजहंस है कि इस राजहंस में दूध और पानी, दूध और जल, ये दोनों अलग करने की क्षमता रखती है ये राजहंस। इस राजहंस में उस निर्गुण निराकार ईश्वर ने ऐसा गुण निर्मित किया है कि अनन्य साधारण पक्षियों में वो गुण जो नहीं होता है वो राजहंस में निहित है। उसी प्रकार इस सृष्टि में जलचर होवे, वायुचर होवे, भूचर होवे, जितने भी जीव मात्रा हूं, मुमुक्ष हूं, उसका निर्माता स्वयं ईश्वर है। वो इस सृष्टि को चलाता है और इस सृष्टि के हर एक संतुलन को नियंत्रित रखने का कार्य भी करता है। उसको शरण में जाना महत्वपूर्ण है।
भगवत गीता में स्वयं भगवान नारायण अवतार कृष्ण ने कहा है कि इस सृष्टि के हर एक कण कण में मैं हूं, इस सृष्टि के पुष्प में मैं हूं, पौधे के पन्ने में मैं हूं, इस सृष्टि के सुगंध में मैं हूं, मेरा आविष्कार किधर नहीं है, जहां देखो मैं वहां हूं। उसी प्रकार स्वयं नारायण अवतार लिए हुए नरसिंह अवतार में भगवान नारायण का प्रिय भक्त प्रहलाद जहां देखता था वहां स्वयं नारायण ही नारायण थे। जैसे हिरण्यकशिपु के बलाढ्य दानव का विनाश का प्रहलाद एक अपना भक्ति में अपने शस्त्र से उस दानव का वध किया। तो भक्ति इतनी महान है कि उस भक्ति में स्वयं ईश्वर को इस धरती पर आना ही पड़ता है। मैं इस निर्गुण निराकार परमेश्वर के बारे में क्यों आज ये अमृतवाणी में आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस निर्गुण निराकार ईश्वर की पहचान साधारण मनुष्य को तुरंत नहीं होती है। जब मनुष्य अपने माँ पिता के कोख से जन्म लेता है तब वो शिशु रहता है। पहले ईश्वर उसके माता पिता होते हैं जो इस सृष्टि को उसे देखने का भाग्य उसके उस शिशु के नसीब में लिखते हैं। उसको इस सृष्टि को दिखाने के लिए माता पिता जो जन्म देते हैं वो जन्मदाती माता पिता उसके प्रथम ईश्वर है, प्रथम गुरु है। देखो जैसे वो ईश्वर तुम्हें इस सृष्टि में भेजता है इसलिए उसे तुम ईश्वर कहते हो। क्यों कहते हो? क्योंकि तुम्हें वो सृष्टि पर भेजता है, तुम्हें उस सृष्टि पर अवसर देता है। इसलिए माता पिता शिशु के प्रथम गुरु होते हैं। जब बाल्यावस्था में पदार्पण करते करते उसे शिक्षा देने का कार्य गुरुकुल में मिलता है। आज विख्यात गुरुकुल नहीं है, लेकिन आज विख्यात में ऐसे रमन्नाथ महाराज से तपोभूमि में भी आज जगत में गुरुकुल अखंड रीत से चालू है, जिसे गुरु सानिध्य में उस परमात्मा ईश्वर की तुम्हें पहचान मिलती है। तो इस गुरुकुल में, गुरु सानिध्य में जब ये शिशु, ये बालक, ये साधारण मनुष्य आ जाता है तब गुरु उसे अपना साधना मार्ग क्रमित करने के लिए प्रेरित कर देते हैं, उसे ज्ञान देते हैं। जैसे कि मानो तुम्हें एक जगह से
दूसरी जगह जाना है, यानी कि तुम्हें कांसा से नासिक जाना है, तो तुम्हें किसी साधन का सहारा लेना पड़ेगा, तभी तुम उस साधन से नासिक तक पहुंच सकते हो। उसी प्रकार उस परम ईश्वर में पहुंचने के लिए सद्गुरु, एक गुरु तत्व तुम्हें साधना कर्म सिखाते हैं। साधना कैसी करनी है, उस परम ईश्वर कैसा है, उसे कैसे किस तरह से तुम्हें मिलना है, उसकी सच्ची पहचान सद्गुरु अपनी मुखवाणी से, अपने मुख के ज्ञान द्वारा उस शिशु को, उस बालक को, उस मनुष्य को देता है। मैं शिशु, बालक और मनुष्य, साधारण मनुष्य क्यों कहा? किसी के नसीब में इस बाल्य अवस्था में गुरु का सानिध्य होता है, तो किसी को अपनी इस बहुत सी आयु जाने के बाद मध्यम स्थिति के अंतर्गत आयु में मनुष्य को गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। गुरु के लिए बालक क्या, गुरु के लिए साधारण मध्यम स्थिति का मनुष्य क्या, और गुरु के लिए बूढ़ा क्या, उसके लिए समांतर एकमात्र जैसे है। वो एक ही कार्य करता है, वो एक ही उस मनुष्य को प्रेरित करता है कि उस परम ईश्वर के पास मुझे कैसा पहुंचना है, किस तरह से पहुंचना है, और उसी तरह से वो उसे ज्ञान और मार्गदर्शन देने का कार्य करता है। तो ये गुरु तत्व इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ तत्व क्यों कहा गया है? तो देखो, इस सृष्टि में उस निर्गुण निराकार परमेश्वर की शक्ति बसी हुई है, जो इस सृष्टि को संचालित करती है, इस सृष्टि को चलाती है। उस निर्गुण निराकार परमेश्वर की पहचान गुरु उस साधारण मनुष्य को अपनी साधना से, अपने कर्म को कर्मशीलता में बदल के उसे उस परम तत्व ईश्वर की पहचान कर देते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण ने इतने महान परम ईश्वर के ज्ञाता नारायण भगवान के अवतार भगवान कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लेने के बाद भी अपनी गुरु शिक्षा के लिए गुरुकुल में गए थे। श्री राम प्रभु भी वशिष्ठ जैसे गुरु के सानिध्य में, विश्वामित्र जैसे गुरु करके अपना जीवन ज्ञान क्रमण से आगे बढ़ाया था। तो गुरु के बिना तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, सदगुरु के बिना तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। सदगुरु गुरु ये दोनों तत्व एक है, लेकिन गुरु तत्व से बढ़ के एक सदगुरु तत्व है, जो गुरु तत्वों में से अखंड रूप से तपश्चर्या में, जब तपश्चर्या में विलीन हो जाता है और अखंड रूप से तप करके फिर वो सदगुरु बन जाते हैं। तो ये गुरु तत्व तुम्हें ईश्वर की पहचान कर देता है। ईश्वर की पहचान तुम्हें खुद के शरीर के आत्मा से ही तुम्हें निर्भर है, खुद के आत्मा से ही तुम ले सकते हो। तो
जो इस सृष्टि में बसा हुआ है वो निर्गुण निराकार ईश्वर है, और तुम्हारे शरीर में बैठा है वो परम आत्मा है। और जब परम आत्मा और ईश्वर ये दोनों का मिलाप हो जाता है, तभी तुम निर्गुण निराकार परमेश्वर की पहचान कर सकते हो। जैसे कि जल में तुम कौन सा भी एक रंग डाल दो, जैसे जल में कौन सा भी रंग तुम डालोगे तो जल वैसा बनेगा, वैसे ही ये आत्मा उस ईश्वर का बना हुआ है। जब तुम ये जन्म लेते हो तो इस माया चक्र के षट विकार में ये आत्मा बंदिस्त रहता है। ये बंदिस्त होने के बाद इस आत्मा के ऊपर मन का कवच रहता है, मन का ताला लगा हुआ रहता है। इसलिए ये आत्मा इस साधारण मनुष्य के जीवन में निद्रित अवस्था में रहते हुए तुम्हें ईश्वर की अनुभूति नहीं देता है। जब तुम सदगुरु के सानिध्य में जब जाते हो तो सदगुरु साधना में उस शरीर को तपा के इस आत्मा के ऊपर जितने भी षट विकारों के मन के बंधन है, उस बंधन को तोड़ के आगे जाने का तुम्हें ज्ञान देते हैं, तुम्हें वो साधना तुमसे वो करवा के देते हैं। और जब एक शरीर अपने इस षट विकार को इस माया क्रोध लोभ मद मोह स्तर से विभिन्न हो जाता है, विभिन्न हो जाता है मतलब षट विकार शरीर से अलग नहीं होते हैं, षट विकार शरीर में ही रहते हैं, लेकिन उस षट विकारों पर प्रभुत्व ये आत्मा का रहता है। जब ये मन आत्मा के अधीन हो जाता है तब ये आत्मा की जागृति हो जाती है, और ये आत्मा की जागृति उस परम ईश्वर से, उस निर्गुण निराकार स्वरूप से तुम्हें मिलाती है। रमणनाथ महाराज जैसे महान तपस्वी योगी पुरुष इस जंगल के पहाड़ में आके अखंड रूप से दत्त महाराज जी की साधना करके आज अपने शरीर को इस समाधि अवस्था में बिठाया है। इस समाधि अवस्था एक ऐसी अवस्था है कि तुम्हारे शरीर के हर एक शरीर के कण कण में उस परमात्मा ईश्वर की शक्ति निर्मित कर देता है। तुम्हारा शरीर इस समाधि अवस्था में आत्मा के अधीन हो जाता है। ना तुम्हें भूख लगती है, ना तुम्हें प्यास लगती है, ना तुम्हें नींद लगती है, ना तुम्हें मोह है, ना तुम्हें माया है, ना तुम्हें कोई लोभ है। इसी निर्गुण निराकार स्वरूप में, निर्विकल्प स्वरूप में जो अवस्था निर्मित होती है उसे समाधि अवस्था कहते हैं। और ऐसे सतगुरु श्री रमणनाथ जी महाराज आज इस भोगावती नगर में ये अपने 17वें जन्म की इस जीवन यात्रा को कार्यरत करते करते इस 17वें जन्म में
110 साल तपश्चर्या करके अपनी इस शरीर को समाधि के लिए सक्षम बनाया और फिर उन्होंने शरीर को समाधि इस धरती के नीचे रखे अखंड रूप से आज वो समाधि ले रहे हैं। वैसे रमणनाथ महाराज जी की आयु 140 साल थी। 140 साल में अखंड रूप से तपश्चर्या करके अपने इस जीवन क्रम को चंद्र सूर्य रहते वक्त तक तपश्चर्या करने का भगवान दत्तात्रेय के आज्ञानुसार संकल्प लेके इस जीवन इस संजीवन कार्य को उन्होंने अखंड रूप से चालू रखा है। कहने का अर्थ इतना ही है कि गुरु तत्व तुम्हें उस निर्गुण निराकार स्वरूप को पाने के लिए तुम्हें ज्ञान देता है। गुरु एक अमृत है कि उस अमृत को जब तुम पी लेते हो तो तुम्हारा जीवन अमृतमय बन जाता है। तुम्हारे इस जन्म जन्म की जीवन यात्रा को एक गुरु अमृत समाप्त करके तुम्हें मोक्ष के पथ पर लेके जाता है। मोक्ष ऐसा कोई स्वर्ग जैसा नहीं है। मोक्ष यानी तुम्हारे इस जीवन चक्र के कालखंड को समाप्त करने का कार्य सद्गुरु की कृपा से होता है। वो कैसे होता है कि जब तुम मनुष्य जन्म लेते हो तो 84 लाख योनि में से एक ही योनि मनुष्य योनि जो ऐसी है जो परमात्मा जो परम ईश्वर की साधना करके तुम्हारे परम आत्मा को उस ईश्वर में विलीन करने के लिए तुम्हें अवसर प्रदान कर देती है। इस जन्म जन्म के काल चक्र को समाप्त करने के लिए ये मनुष्य योनि सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गई है। और जब तुम ये साधनाएं सद्गुरु की आज्ञानुसार सद्गुरु के ज्ञान अनुसार जब करते हो तो सद्गुरु के ज्ञान से सद्गुरु की कृपा आशीर्वाद से तुम्हारे शरीर में वो तप साधना से वो शक्ति निर्मित हो जाती है जो तुम्हारे निर्गुण निराकार ईश्वर को तुम्हारे अंदर समा देती है। वो आत्मा जब ईश्वर से जुड़ जाता है, वो जो आत्मा जो निर्गुण निराकार परमेश्वर में विलीन हो जाता है, तब तुम्हारे शरीर की अशुद्धियां सब मिट के, जिसे भोग कहते हैं, जो अशुद्धियां मिट के उस परमेश्वर में विलीन होने के बाद इस जन्म जन्म के चक्र को बंधन को तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देती है और उसे ही मोक्ष कहा जाता है जब तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो। तो इस कलियुग में ईश्वर की प्राप्ति होती है, हाँ होती है, जरूर होती है। ऐसे ही इस सृष्टि में अनन्य साधारण साधक है। बहुत से ऐसे ऋषि मुनि संत हो तपश्चर्या करके गए, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे कि उन्होंने स्वयं ईश्वर की शक्ति को अपने अंदर समा लिया है। तो सद्गुरु का सानिध्य, सद्गुरु की कृपा इस
कलयुग के जीवन में ईश्वर प्राप्ति से भी बढ़ के प्राप्ति है। अगर ईश्वर भी तुम्हें पहले मिल जाता है ना, तो तुम्हें वो देखेगा, वो कहेगा तुमने गुरु किया है क्या? और अगर गुरु किया नहीं होगा तो ईश्वर खुद तुम्हें कहेगा कि गुरु का सानिध्य प्राप्त करो, पहले गुरु करके लो, तब मैं मिलूंगा तुम्हें। वैसे ही गुरु की कृपा बिना ईश्वर मिलता ही नहीं है। जब तक गुरु तुम्हें मिलते नहीं हैं, तब तक ईश्वर का ज्ञान तुम्हें होएगा नहीं। गुरु का सानिध्य इतना महत्वपूर्ण है इस मनुष्य जगत में। इस कलयुग में गुरु तत्व एक ऐसा तत्व है कि इसमें कली भी झुक जाता है। इसलिए इस कलयुग में भगवान दत्तात्रेय की पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा कही गई है कि निर्गुण निराकार स्वरूप में भगवान दत्तात्रेय इस सृष्टि में दत्त में हो गए हैं। तो ऐसे ही सद्गुरु का सानिध्य जीवन में प्राप्त करना महत्वपूर्ण है और सद्गुरु के ज्ञान से साधना करना महत्वपूर्ण है। आज ये विनायकी चतुर्थी में तथा विनायकी नाग चतुर्थी में आज ये सहस्त्र मोदक का श्री गणेश जी का हवन हुआ। ये हवन दिखने में भले ही साधारण हो, लेकिन इसमें जब शक्ति निर्मित हो गई, देखो जब आहुति देते थे तो अग्नि भगवान अपनी उच्चतम स्थिति में स्वयं गणेश जी के अपनी अग्नि ज्वाला में शक्ति निर्मित करते थे। मतलब गणेश जी उस अग्नि ज्वाला में निर्मित होते थे। तो ये सब सद्गुरु रमणनाथ महाराज जी की कृपा है, क्योंकि उनके सानिध्य में और उनकी कृपा से और उनके आज्ञा से यह हवन हो रहा है। अगर सद्गुरु रमणनाथ महाराज जी ये ज्ञान नहीं देते कि हवन कैसे करना है और किस स्थिति में, किस तिथि में और कैसे करना है, तो आज आपका ये भाग्य नहीं रहता कि आज आप हवन के लिए आ सकते थे। तो ये सद्गुरु कृपा है, ये सद्गुरु का आशीर्वाद है। सद्गुरु रमणनाथ महाराज जी की आशीर्वाद कृपा से ही ये कर्म हो रहा है। ऐसे ही इस मनुष्य जीवन में, अपने संसार में, अपने प्रपंच में सद्गुरु की साधनाएं करते वक्त सद्गुरु कृपा करते हैं और एक एक अच्छे कर्म तुमसे करवा के लेते हैं। सिर्फ सद्गुरु की साधना करते वक्त षट विकारों को बीच में मत लाओ। ना माया से साधना करो, ना स्वार्थ से साधना करो, ना लोभ से साधना करो, ना मत्सर से साधना करो, क्योंकि सद्गुरु सानिध्य तुम्हें साधनाशील मार्ग में षट विकारों को तोड़ने का मार्ग बताता है, तोड़ने का ज्ञान सिखाता है। ना ही तुम्हारे अंदर बैठे हुए षट विकारों से साधना किए हुए को स्वीकार कर सकते हैं। इसीलिए जीवन में सद्गुरु का सानिध्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और सद्गुरु की सानिध्य और कृपा का आशीर्वाद आप सबने लेना चाहिए। सद्गुरु की साधना करनी चाहिए। वही इस जगत में ईश्वर स्वरूप है, परमेश्वर है, जो इस सृष्टि में परम ईश्वर के नाम से जाना जाता है, जो ईश्वर गुरु के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे सद्गुरु की साधना, ऐसे सद्गुरु का सानिध्य और ऐसे सद्गुरु की सेवा हर एक मनुष्य से होनी चाहिए। इस सद्गुरु श्री रमणनाथ जी महाराज जी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ और
सदैव अपना इस जीवन में साधनाशील होने का अवसर मत गमाओ। इस माया चक्रों से मुक्ति के लिए साधना करना ही, सद्गुरु की साधना करना ही एकमेव मार्ग है। उसको जीवन में आचरण करो। ओम आदिनारायणं विष्णु ब्रह्मानंचम अत्र्यात्मजं त्रिगुणात्मकं दत्तस्वरूपं वन्दे रमणनाथचं भागवतम् दिव्यरूपाय कृपादत्त अवदुम्बरवृक्षस्वरूपाय विश्वकल्याणाय समाधिस्थ रमणनाथाय नमो नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव